थाना क्षेत्र वेब सिटी में भारतीय किसान संगठन के नेतृत्व में ग्राम इकला प्याऊ मंदिर पर सन सिटी बिल्डर से प्रभावित गांवों की पंचायत का आयोजन किया गया। पंचायत की अध्यक्षता बालेश्वर प्रधान ने की। पंचायत में सन सिटी बिल्डर द्वारा गांव की जमीन को बंधक बनाने के साथ ही किस तरह से इन समस्याओं से किसान निजात पाए, इस विषय पर चर्चा की गई। इस मौके पर भारतीय किसान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र यादव ने बताया कि जब सन सिटी बिल्डर का डीपीआर ही पास नहीं है तो बिल्डर को अधिकार नहीं है कि किसानों की जमीनों को बंधक बनाए। किसान जब बिल्डर का डीपीआर पास हो जाएगा तभी नए तरीके से बिल्डर से करार करेंगे। राजेंद्र यादव ने कहा कि किसानों के पास जमा पूंजी के नाम पर सिर्फ जमीन होती है जिसे अपनी हर जरूरत में वो काम में लाता है। आज किसान अगर अपनी जरूरत में जमीन बेचने सन सिटी बिल्डर के कार्यालय जाता है तो बिल्डर जमीन लेने से मना कर देते हैं और साथ ही अपने द्वारा निर्धारित लोगों के पास भेज देता है, जहां किसान की मजबूरी का फायदा उठाकर औने पौने दामों पर अपनी जमीन मजबूरी में किसान बेचने को मजबूर हो जाता है। किसानों को 8% प्लॉट का प्रावधान हो, गांवों का विकास शहर के तर्ज पर होना चाहिए, ऐसी मांगों के साथ भारतीय किसान संगठन आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाता है। भारतीय किसान संगठन के जिला अध्यक्ष लोकेश नागर ने कहा कि किसानों के साथ तरह तरह के छल सन सिटी बिल्डर के कार्यालय में हो रहे हैं। किसानों की जमीन को सन सिटी बिल्डर ऊंचे दर पर बेचने का काम करता है। जल्द ही भारतीय किसान संगठन बिना डीपीआर पास हुए बिल्डर द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्यों को रोकेगा। भारतीय किसान संगठन गांव-गांव में जन जागरूक अभियान चलाएगा जिससे बिल्डर के साथ नए तरीके से काम किया जाए। बहुत जल्द ही सन सिटी बिल्डर से प्रभावित किसानों की समस्याओं पर जिलाधिकारी गाजियाबाद को ज्ञापन सौंपा जाएगा। इस मौके पर राजेंद्र यादव, महेंद्र प्रधान, अमित यादव, अनमोल यादव, भोपाल यादव, मोहित प्रधान, रोहित नागर, राजेश कृष्ण, शहजाद चौधरी, कारी अहमद मदनी, हसीन चौधरी, विजेंद्र शर्मा, बाबू नागर आदि लोग मौजूद रहे। हमारा संगठन आपको तो अपना परिचय दिया, कहाँ से है, क्या अध्यक्ष युवा राष्ट्रीय किसान भारतीय किसान यूनियन अम्बावता से अपना समर्थन जिला गाजियाबाद भारतीय संगठन राजेंद्र भाई साहब को देगा। की तादाद में गांव सादत नगर कला में भारतीय किसान संगठन की मीटिंग हो रही है। अध्यक्ष जी क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं कि जब सन सिटी का आज तक कोई डीपीआर नहीं हुआ और उसका कार्य चल रहा है, किसान 9 साल से धरने पे बैठे हैं। प्रशासन और सन सिटी के जो बिल्डर हैं मिली भगता से वो कार्य चल रहा, क्यों चल रहा है वो कार्य रोकना चाहिए पहली बात तो, और किसानों की जीडीए प्रशासन को सुननी चाहिए कि ये बिल्डर की हठधर्मी नहीं चलेगी आगे से। और अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने घोषणा की है, बाबू जी ने की है कि इस पर एक बहुत बड़ा आंदोलन हो जाएगा और इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी, ना कि किसानों की। इधर पे हमारी पंचायत हो रही है। इस सन सिटी के अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने बताया, विस्तार से बताया। यहाँ पर लोग जो किसान पीड़ित लोग हैं वो इकट्ठा हुए हैं और सन सिटी के लिए एक मुहिम चलाने के लिए कि ये हमारी मांग पूरी करें। हमारी मांग है एक तो ये उचित रेट पर जो हमारी ज़मीन पौने दामों में ली जा रही है उनको नहीं लिया जाए, और जो ज़मीन ली गई हैं या तो उनमें ये डेवलपमेंट करें, अपना जो भी काम है उसे करें, अदरवाइज़ उसे छोड़ने का काम ये करेंगे। क्योंकि हमें पता लगी है कि इन्होंने जो अपनी ज़मीन ली हुई है, एरिया जो है वो बहुत कम कर दिया। तो इसी के वास्ते आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हम चेतावनी देते हैं कि यहाँ पर सन सिटी के जो पीड़ित किसान हैं वो अपना हक लेकर रहेंगे और लेने के लिए तैयार। सादत नगर इकला में भारतीय किसान संगठन के मीटिंग हो रहा है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, भारतीय किसान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र यादव जी के नेतृत्व में जो आज सादतपुर इकला में भारतीय किसान संगठन के लोग इकट्ठा हुए हैं, ये जो वेव सिटी है उसमें जितने भी हमारे इकला, नियातपुर, कचैड़ा के पीड़ित किसान हैं उसके लिए मीटिंग रखी गई है। जैसा कि आप भी जानते हैं और पूरा क्षेत्र जानता है, हमारे ये 10 गांवों की ज़मीन वेव सिटी ने 18 गांवों की ज़मीन वेव सिटी ने और सन सिटी ने जो कोड़ियों के धाम में एक्वायर कर ली थी और उसमें उचित मुआवजा नहीं मिला था। तो उसी के लिए हम
प्रयासरत हैं कि किसानों को मुक्ति दी जाए, जैसा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने विस्तार से बताया था। और आगे भी इनका प्लान है। हमारा गांव है खिचरा है, पिपलेड़ा है, मसूरी की ज़मीन भी अखबार करने वाले हैं। उनके साथ छल ना हो और जो पीड़ित किसान हैं उनको न्याय मिले, इसी के लिए हम यहाँ लामबंद हुए हैं। और 2 बार हम पहले भी, 2 नहीं उससे भी अधिक बार हम वेव सिटी के गेट पर धरना देकर अपनी मांग मांगते रहे हैं। और ये चेतावनी, अगर इस बार हमारी मांग नहीं मानी गई तो हम बड़ा आंदोलन करने का काम करेंगे भारतीय किसान संगठन के नेतृत्व। सादत नगर इकला गाँव में मंदिर पे मीटिंग हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो गाजियाबाद के अंदर जो ये गांव आ रहे हैं, जो हाईटेक शहर के अंतर्गत आ रहे हैं, इनमें किसानों की बड़ी अनदेखी हो रही है। पीछे हम लोगों ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी थी, जो वेव सिटी के साथ लड़ाई लड़ी थी। उसके बाद जो है दूसरा बिल्डर उछला है, जो सन सिटी के नाम से जाना जाता है। सन सिटी क्या है कि पिछले करीब 15 साल से जो है किसानों को अपने कहते हैं बंधक बना रखा है। उसने किसानों की ज़मीन उसने ले ली है और उसके बावजूद ना तो उस पर कोई विकास कार्य कर रहा है, ना ही जिन किसान गाँवों को उसने चिन्हित कर रखा है कि उन गाँवों की ज़मीन हम लोग लेंगे, क्योंकि उसने प्रशासन के साथ एक MOU साइन कर रखा है कि किसान जो है अपनी ज़मीन सिर्फ बिल्डर को बेच सकता है, किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बेचता है। किसान के पास जो संपत्ति होती है, जो जमा पूंजी होती है, वो सिर्फ और सिर्फ उसकी ज़मीन होती है। उसे बेटी की शादी करनी होती है, उसे चाहे कोई हारी बीमारी होती है, उसके लिए ज़रूरत पड़ती है पैसे की, तो वो बेचारा अपनी ज़मीन बेचता है। आज यहाँ रूप दूसरा देखने को मिलता है कि किसान जो है अपनी ज़मीन जो है किसी और को बेच नहीं सकता, वो सीधा बिल्डर के पास जाता है, सन सिटी बिल्डर के पास जाता है। उसने यहाँ पर जो है अपने कुछ जो है दलाल रूपी लोग जो है इकट्ठा कर रखते हैं, उनकी तरफ भेज देता है। वो ज़मीन जो है आज के रेट के मुकाबले औने पौने दामों में ज़मीन उसको बेचने की मजबूरी उसकी हो गई है, क्योंकि उसे अपने बच्चे की शादी करनी है, उसे अपने हारी बीमारी में पत्नी बच्चे पिताजी सबको बचाना है, अपने इस महंगाई के दौर में बचाना है। तो कहीं ना कहीं अपने आप को छला सा महसूस कर रहा है। उसी की आवाज़ उठाने के लिए आज भारतीय किसान संगठन ने ये मीटिंग रखी हुई है, क्योंकि किसान बिल्डर कहता है कि DPR पास नहीं हुआ। जब DPR पास नहीं हुआ है तो फिर आप लोग ज़मीन क्यों ले रहे हो? आपकी ज़मीन लेने का कर आप किसानों को फ्री कर दीजिए। जो आपने एक बंधन में हम लोगों को बांध रखा है कि हम लोग इतनी बड़ी ज़मीन लेंगे, हम लोग इतनी बड़ी टाउनशिप खड़ी करेंगे यहाँ पर, तो ये जब आप तैयार कर लो, जब आपका DPR जो है पास हो जाएगा, तब से ज़मीन लेने का काम करिए। क्योंकि आप ज़मीन तो ले रहे हो 20 लाख रुपये 30 लाख रुपये बीघे की बात कर रहे हो, और बेचने की बात उसको कर रहे हो लाख रुपये मीटर की बेचने की बात कर रहे हो। क्योंकि आप कहते हो जी हम लोगों ने तो बहुत दिन पहले इसका अनुबंध कर लिया था, उस अनुबंध को तोड़ने की हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर आप आज के रेट से ज़मीन अगर हमारे ले गए तो आज के हिसाब से ही हम लोगों से क्या कहते हैं अनुबंध कीजिएगा। किसान आज के रेट से जो है ज़मीन देने का काम करेगा। ये बहुत लंबे समय से जो किसान है वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। किसान में जो चेतना भरने का काम भारतीय किसान संगठन कर रहा है। बहुत जल्दी हम लोग जो है ये आंदोलन का आगाज़ है, आज की जो मीटिंग है सिर्फ आंदोलन की आगाज़ है, और जो ये किसान जो बंधक बने हुए किसान हैं इनको छुटाने का कार्य हम लोग यहाँ पर करेंगे।